है जो उसकी बेवकूफी से वे इस पृथ्वी पर फंस गए। यहाँ ना तो उनके बुक्स का ही पता है और ना ही इस पृथ्वी पर कोई इंसान जिंदा ही बचा था जो कि उनकी मदद कर सके। मगर जेसन को कुछ स्ट्राइक होने लगता है और वो बताता है कि दोनों ने शायद से नोटिस नहीं किया, मगर वे हर बार किसी एक ऐसी पृथ्वी पर जा रहे हैं जहाँ कोई न कोई अलग तबाही आई हो। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि जब वे दरवाजा खोलते हैं, जब जो विचार उनके ब्रेन में चल रहे होते हैं वैसा ही यूनिवर्स उनके सामने आ जाता है। क्योंकि शुरू से लेकर अब तक उन्होंने जितने भी दरवाजे खोले हर बार उनका मन शांत नहीं था और उनके मन में अनेकों विचार आ रहे थे कि किस किस प्रकार की पृथ्वियां हो सकती हैं। वही जब उसने ये कहा कि एक ऐसा यूनिवर्स भी हो सकता है जहाँ की वे विंड्स की गार्ड से ना बच पाए हों, तब वे उसी प्रकार के यूनिवर्स में पहुंच गए। यानी कि बुक्स को कंट्रोल कुछ और नहीं बल्कि उनका ब्रेन ही करता है। और अगर उन्हें अपने यूनिवर्स में वापस जाना है तो उन्हें अपने मन को शांत कर अपने यूनिवर्स के बारे में सोचना होगा, जिसे कि जान अब दोनों ही खुश होते हैं। और जेसन ने ये तो पता कर लिया था कि वो अपने यूनिवर्स में कैसे जा सकता है, मगर अब प्रॉब्लम ये थी कि वे अपने उस बॉक्स को ढूंढे कैसे जो कि बर्फ में दब गया है। वहीं यहाँ तो कोई सोसाइटी भी नहीं जो जेसन उस बॉक्स को दोबारा ही बना ले। तो वहीं हर गुजरते वक्त के साथ बर्फ तो और ज्यादा बढ़ती ही जा रही थी, तो वे कितनी ही दूर तक बर्फ को खोद पाएंगे। यानी कि अब उनके बॉक्स का मिलना काफी ही मुश्किल था और वे इस आइसिस वाले यूनिवर्स में फंस चुके हैं। जबकि दूसरी ओर जेसन के रियल यूनिवर्स में जेसन 2 कुछ बड़ा करने का सोच रहा था और यहाँ की डेनियला और चार्ली को भी अजीब सा लगने लगता है कि अचानक से जेसन ये सब क्यों कर रहा है। अब इस जेसन का प्लान क्या है जो उसने यहाँ के असली जेसन को अपने यूनिवर्स में भेज खुद उसकी जगह ले ली। अब जेसन और एमेंडा आइसिस वाले यूनिवर्स में जा फंसे थे क्योंकि जिस मल्टीवर्स बुक से वे इस यूनिवर्स में आए थे वो तो भारी बर्फबारी के बीच कहीं दब गया। हालांकि दोनों ने ये तो नोटिस कर लिया था कि जब वे उस मल्टीवर्स बुक्स में होते हैं तो जो भी उनके दिमाग में उस वक्त चल रहा हो वे उसी प्रकार के यूनिवर्स में जा निकलते हैं। सो अगर वे खुद के मन को काबू कर सिर्फ अपने यूनिवर्स पर केंद्रित करें और फिर दरवाजा खोलें तो जेसन अपने यूनिवर्स में अपनी फैमिली के पास फिर से जा सकेगा। सो यहाँ से दोनों अब फिर से आसपास के एरिया की खुदाई करना शुरू करते हैं, जहाँ के एमेंडा को स्ट्राइक भी होता है कि उस बॉक्स को ऐसे मटेरियल से बनाया गया था जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को प्रभावित करते थे। और वे अब एक कंपास का इस्तेमाल कर बर्फ को हटाते हुए उसे ढूंढने लगते हैं। और फाइनली कई घंटों की मेहनत के बाद उन्होंने वो बॉक्स ढूंढ ही निकाला था, जहाँ से अब वे जल्दी से बर्फ को हटा बॉक्स के अंदर चले ही जाते हैं। तो दूसरी ओर वेंस जो कि उन दोनों के ही पीछे बॉक्स से मल्टीवर्सल ट्रेवल कर रहा था, अब वो भी बर्बाद हो चुकी यूनिवर्सिटीज में जाकर घायल हो चुका है। तो अब वो अपने लिए कोई नॉर्मल यूनिवर्स ढूंढने लगता है, मगर इस बार भी वो एक ऐसे यूनिवर्स में जा पहुंचा था जहाँ की पृथ्वी तबाह हो चुकी है और अब यहाँ का सब कुछ रेगिस्तान में मिल चुका है। यहाँ उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो हमेशा इतने खतरनाक यूनिवर्सिटीज में कैसे जा रहा है। हालांकि अभी उसे ये नहीं पता था कि चूंकि उस बॉक्स में उसका मन विचलित रहता है इसलिए ही ये बॉक्स उसे ऐसे यूनिवर्सिटीज में ले जाता है। तो दूसरी ओर जेसन और एमेंडा भी ये सब